नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में ट्रेजेडी किंग गमराज की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आह उई। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। कुछ लोग खुशियां बांटते हैं, ऐसे लोग नायक यानी हीरो कहलाते हैं। लेकिन मैं लोगों को खुश नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं बांटता हूं दुख। जी हाँ, नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। खलनायक जब भी हंसता है तो भयंकर वाली हंसी हंसता है। लोगों को दुखी एवं परेशान करने के मेरे पास 1001 फार्मूले यानी तरीके हैं, जिनमें से एक है ये फार्मूला नंबर 2122। मैंने उस कनस्तर में तारकोल भर दिया है। अब जैसे ही वो कार नजदीक आएगी मैं रस्सी खींच दूंगा, जिससे कनस्तर में भरा तारकोल कार के शीशे पर आ गिरेगा। टप टपाक। अरे ये क्या, पूरे शहर की लाइट अचानक चली गई। कार चालक को क्या मालूम था कि लाइट नहीं गई, बल्कि तारकोल कार के शीशे पर आ गिरा है। मैं हॉर्न बजा रहा हूँ, कोई कार के आगे हो तो हट जाना रे भाई। ओह ये क्या, अंधेरे में पांव ब्रेक की बजाय रेस पर पड़ गया। आज ही तो कार चलानी सीखी है। बू। अबे ओ, कार आती दिखाई नहीं दी क्या? हॉर्न भी नहीं सुनाई पड़ा? अबे बहरा है क्या या अंधा? टकरा गया ना? आ, खड़ाक। अबे मैं खंबा हूं बदतमीज। क्यों, दर्द हो रहा है? मर्द को दर्द नहीं होता। आ, अब होगा जब मैं तुम्हारे घाव पर फार्मूला नंबर 10 यानी टाटा का नमक छिड़कूंगा। भर। आ, बड़ा आया था मर्द की औलाद। आ, रुक जाओ, मुझे अस्पताल पहुंचा दो। खलनायक हूं मैं, और खलनायक अस्पताल पहुंचाता नहीं, भेजता है। ओह, मेरा एक और शिकार। जल्दी घर पहुंच जाता हूं तो बीवी घर के काम करवाती है, इसलिए मैं हमेशा आधी रात के बाद आखिरी बस पकड़कर ही घर पहुंचता हूं। आज ये घर नहीं पहुंचेगा। मेरा फार्मूला टिक 20 इसे पहुंचा देगा अस्पताल। सटाक। आह उई, फूट गई। अरे कोई है? अंधे सूरदास को घर पहुंचा दो बाबा, मेरी आंखें फूट गई। बूहू। पर मैंने तो तेरी एक आंख फोड़ी है, अबे तू अंधा कैसे हो गया? मेरी एक आंख पहले से ही पत्थर की है, बीवी ने सैंडल मारकर फोड़ी थी। बूहू। वाह, फिर तो डबल मजे वाली बात हो गई। मेरी आंखें फोड़कर मजा लेने वाला तू कौन है रे कमबख्त? नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। पर अब मुझे घर या अस्पताल का रास्ता तो दिखा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ आओ। मेरा फार्मूला गटर 84 तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा। यहां से सीधे चले जाओ। सावधान, आगे गटर खुला है। आ उई, बचाओ। छपाक। ये तो आह उई का ट्रिपल मजा हो गया। गमराज संकालू के साथ अस्पताल के दौरे पर था। इन लोगों के बारे में अखबार में पढ़कर मैं यहाँ आया हूँ। संकालू शहर में कोई खलनायक आया हुआ है, ये सब उसका शिकार हुए हैं। खलनायक का काम है सबको दुखी एवं परेशान करना। भला ये सब होता मैं कैसे देख सकता हूँ? अरे ये तो अपनी ही बस्ती का है। खलनायक ने मुझे बीच से गंजा कर दिया गमराज, पर तुम तो पूरे गंजे हो। नहीं, बड़ी मुश्किल से तो पिछले साल मेरे सिरों के बीचों बीच 2 बाल उगे थे, खलनायक ने वो भी साफ कर दिए। उसने मेरी एक आंख फोड़कर मुझे अंधा बना दिया और फिर रास्ता दिखाने के बहाने गटर में भी गिरा दिया। आह, उसने मेरी उंगली मधुमक्खी से कटा दी। वो कैसे? वो मुझे मधुमक्खियों के एक छत्ते के पास ले गया और कहने लगा कि मैं उंगली शीशे में डालकर शहद निकाल लूं। मैंने उंगली शीशे में डाल दी, पर वो मधुमक्खियों का छाता था। मधुमक्खियों ने मुझे काट लिया। च च च
ये तो बहुत बुरा हुआ। दुखियों का हालचाल मालूम करके गमराज जब बाहर निकला तो गमों के बोझ से उसकी छाती झुकी जा रही थी। संकालू, तू मुझे थामे रखना, कहीं इस बोझ से मैं सड़क पर ना गिर जाऊं। सड़क पर तुम नहीं गुरु, वो खलनायक गिरेगा। पर फिलहाल तो वो खलनायक खड़ा था। मेरे हाथ में है फार्मूला नंबर 10/10। दूधिये की डेयरी। बा मैं ये भोपू बजाऊंगा तो इसमें से निकलेगी खुजली मचाने वाला पाउडर। खुजली कर बेफिक्र भोपू। फर्र। आदमी तो हाथ से खुजली कर लेता है, पर जब भैंसों को खुजली हो तो वो कैसे करेगी? नहीं पता ना? तो फिर देखो अब मजा। बा हाय, मर गई। अरे भैंस बनती, जरा अपने सींगों से मेरी पीठ पर खुजाइयो। बा मैं अपनी करूं या तेरी? मर गई। रगड़ रगड़। और फिर तबेले में भैंसों के शरीर पर खुजली का वो तूफान चढ़ा कि बा पता नहीं उस कमबख्त के मारे ने कैसा पाउडर उड़ाया जिससे हमें खुजली शुरू हो गई। मैं तो समझी थी कि वो हमें गोरा करने के लिए टेलकम पाउडर लगाने आया है और फिर लिपस्टिक भी लगाएगा। बू। खलनायक की बाछें खिल गई थी। अपनी खुजली मिटाते मिटाते ये भैंसें अब सबसे पहले अपना तबेला गिरा देंगी। खजर खुजर। बा लो, गिर गया तबेला। धर घुस। खुजली मिटाने के लिए भैंसें बस्ती में भगदड़ मचा रही हैं। सीधी सादी भैंसे को क्या हो गया? ये मेरी झोपड़ी गिरा देंगी। लोगों को परेशान होते देख मुझे आ रहा है मजा। खुजर खुजर। और अब मुझे पीट पीट कर आए अब मुझे तुझे पीट पीट कर आएगा मुझे मजा। दुष्ट शैतान, तेरा हुलिया देखते ही मैं तुझे पहचान गया था, पर दुश्मन का नाम पता भी तो होना चाहिए। धाड़। तेरे इस दुश्मन का नाम है गमराज। अगर कोई किसी को दुखी करता है तो मैं उसे दुखी कर देता हूँ। तूने ये कोशिश की है शैतान, अब उन लोगों के सारे गम तुझे लग जाएंगे जिनको तूने दुख दिए हैं। धाड़। गुरु, इन भैंसों का क्या करना है? संकालू, इनकी खुजली का इलाज छींट के पास है, उसे बुला जल्दी। गमराज का ध्यान बढ़ते ही खलनायक की ठोकर ने गमराज का थोबड़ा आबाद कर दिया। मेरे प्यारे दुश्मन गमराज, अपने फिक्र कर, अब तेरा इलाज कौन करेगा? धड़ाक। भैंसे मेरी तरफ दौड़ी आ रही है। गमराज फुर्ती से ड्रम में सरक गया। ये ड्रम सही जगह पर पड़ा मिल गया। बा दगड़ दगड़। गमराज ने खलनायक को भागते देखा। बच्चू, भागती भैंसों को रोकने का इंतजाम तो मैंने कर दिया, अब तुझे रोकता हूं। गमराज, तूने पीछे से वार किया, तू कायर है। धड़ाम। बेटे खलनायक, मेरा ड्रम तो आगे को ही लुढ़क रहा था। कायर मैं नहीं, तू है, क्योंकि तू मुझे पीठ दिखाकर भाग रहा था। अब मैं तुझे गोल गोल घुमाकर, तेरा गोल चक्कर बनाकर तुझे रॉकेट की तरह लॉन्च कर दूंगा। खलनायक सीधा आकर भैंसे की पीठ पर गिरा। ओ प्यारी प्यारी भैंस, तू रुकियो मत, तेरी पीठ मैं खुजा दूंगा, पर तू भागती रह। जोर से खुजा, नहीं तो गिरा दूंगी। तब तक संकालू छींट को लेकर वहां आ पहुंचा था और छींट ने अपनी चमत्कारी शक्ति से बारिश शुरू कर दी। बारिश से भैंसों के शरीर पर छिड़का हुआ खुजली का पाउडर धुल जाएगा और उन्हें चैन पड़ जाएगा। फुहार। इंद्रपुत्र छींट के पास चमत्कारी बेल्ट है जिससे वो जितना चाहे, जिस रूप में चाहे पानी निकाल सकता है। ये देखकर खलनायक को लेकर भागती भैंस भी ठिठक कर रुक गई और चल नीचे, मैं तो चली नहाने। ये तो गोबर है, छपाक। और नहीं तो क्या, भैंसे तुझे फूलों की सेज पर गिराती। गमराज, मुझे छूना मत, मेरे शरीर पर गोबर लगा है, देख तू भी गंदा हो जाएगा। पहले मुझे गोबर हटाने दे, फिर लड़ाई का फैसला करेंगे। छप छप कर। उस आदमी ने पोटी धोकर हमारा पीने का पानी गंदा कर दिया है। गमराज, तूने मुझे नहाने देकर अपनी मुसीबत को बुला लिया है।
क्योंकि अगर मैं गंदा रहता तो ये रस्सी और डंडा अपना काम करने से मना कर देते। इतना कहने के साथ ही खलनायक ने रस्सी गमराज तथा अन्य लोगों की तरफ उछाल दी। चल मेरी रस्सी, तुझे पिलाऊंगा लस्सी। रस्सी ने वहां मौजूद लोगों सहित गमराज को बांध लिया। गुरु, ये तो करामती रस्सी है, मैं सोच रहा हूं कि कहीं डंडा भी करामती ना हो। तूने ठीक पहचाना गमराज, ये डंडा भी करामाती है। चल मेरे डंडे, करामात दिखा, अच्छी तरह धो दे इनको, जैसे धोबी कपड़े धोता है। आ धाड़ आ इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।